तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। तो पहले मैं तुमको बेसिक से दिखाऊंगा करके कि हाँ तो कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फिर तुमको मैं फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखेंगे। अब अगर ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वन ऑर्बिटल वाला है। इस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। कितने एक्सचेंज आ गए? चार एक्सचेंज। अब ये इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सचेंज करा दिया, अब इसकी बारी आई। अब ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। अब इसके साथ बोले इसका एक्सचेंज कर सकता है। ये तो ऑलरेडी एक बार ऑलरेडी ये वाला केस हम ले चुके हैं ना। ये वाला इसके साथ एक्सचेंज करे, चाहे बोले ये वाला इसके साथ एक्सचेंज करे, बात है की है, यानी ये केस काउंट नहीं होगा। यानी यहाँ से कितने एक्सचेंज आए? तीन एक्सचेंज। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन की बारी तो हो, ये एक्सचेंज, दो एक्सचेंज, ठीक है, ये इसके साथ वाला काउंट हो गया ना पहले ही। अब ये बात की इसकी कितने आई? एक एक्सचेंज। ठीक है। ये टोटल नंबर एक्सचेंज कितने होंगे? फोर, थ्री, सेवन, टू, नाइन, वन, टेन। ठीक है, कितने एक्सचेंज हो गए? टेन एक्सचेंजेस। ठीक है। तो अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं। तो तुम्हारा सेम चीज तुमको मैंने कॉम्बिनेशन तुमको मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन जब तुमको मैंने दिखाया था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाला। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, तो यानी तुम्हारे जो यहाँ पे कितने लोग हैं? पांच लोग हैं, यानी तुम्हें पांच इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उन पांच पांच के इलेक्ट्रॉन में एक टाइम में जब हम दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, हमको दो इलेक्ट्रॉन का ग्रुप बनाना है। तो अगर हमारे फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका दो का ग्रुप बनाना है, यानी इसमें कितना हो जाएगा? 5C2। ठीक है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेशन। सिमिलरली यहाँ पे कितने हैं? पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर पांच इलेक्ट्रॉन में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। यानी पॉसिबिलिटी कितनी बन जाएंगे मैथमेटिकली देख रहे हैं? N C2। ठीक है, जहाँ पे N क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? फाइव इलेक्ट्रॉन्स थे, सेम स्पिन वाले, क्योंकि सेम स्पिन वाले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5C2। ठीक है, तो 5C2 क्या होता है? 5 × 4/2। कितना आ गया? 10। ठीक है, जो हम ऐसे ना करके हम डायरेक्ट फॉर्मुलेट करेंगे, क्योंकि हमेशा हम ये इतना ज्यादा लेंदी प्रोसेस तो करेंगे नहीं कि आराम से बैठ के हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसका मैंने तुमको बताया था ना कि क्या होता है। NC2 को कैसे करते हैं? N फैक्टोरियल अपॉन में N-2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। यानी तुम्हारा फॉर्मूला इसको अगर कन्वर्ट कर दो, फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा? N × N-1/2। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये तुमको याद होना चाहिए अच्छे से, कॉम्बिनेशन का। तो अब देखो, अब हम देखेंगे कि क्यों हमारा जो तुम्हारा D5 होता है उसमें पेयरिंग वाला चीज आती है। ठीक है, क्यों? वाई द D5 इज मोर स्टेबल। ठीक है, देखो अब देखो D4 है। ठीक है, मतलब तुम्हारा ये ऐसा समझ लो, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा 4s2 है, ये तुम्हारा 3D4 है। ये तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? क्रोमियम की। और अगर मतलब ऐसा होता तब देखो तुम्हारी मल्टीप्लिसिटी क्या आती? तुम्हारा मतलब नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने आते हैं? तो तुम्हारे यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फोर। ठीक है, यानी 4 × 4 - 1/2। ठीक है, तो 4 × 3/2, यानी तुम्हें कितना है? 4 × 3 = 12/2, यानी कितना आ गया? सिक्स एक्सचेंज आ गए। ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के अगर ये कहाँ चला जाएगा? इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशन बन जाती है ये वाली, 4s1 और 3D5। तब एक्सचेंज देखो, तो यहाँ पे एक्सचेंज देखो, तो ये तो तुम्हारा इसके इसका एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी क्या है? डी जनरेट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो एक्सचेंज केवल डी जनरेट ऑर्बिटल्स में हो सकता है, यानी तुम्हारा डी में सिर्फ एक्सचेंज होगा। तो इसका एक्सचेंज देखो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 × 5 - 1/2। कितना गया? 5 × 4/2। ठीक है, कितना आया? 20/2, यानी कितना आया? 10 एक्सचेंजेस। ठीक है, और मैंने क्या था, जितना ज्यादा एक्सचेंजेस उतने ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज वाली उतना क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। यानी तुम्हारा क्या आ गया देखो, इस कॉन्फ़िगरेशन से ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए तुम्हारा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होता है। ठीक है, अब देखो, अब कंपेयर करें D6 से। ठीक है, अगर कंपेयर D6 के, तो D6 वाला देखो तुम्हारी ये पांच हैं, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, मतलब सेम स्पिन वाले हैं। इसके लिए कितना आएगा? 10 एक्सचेंज आएंगे। ठीक है, और जो हमारा एक है दूसरी स्पिन का साथ कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता, यानी इसके भी 10 एक्सचेंज है। तो क्या ये D6 है, क्या वो ज्यादा स्टेबल है देन द D5? तो ये आंसर होगा इसका नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा? एक पेयरिंग हुई है, तो तुम्हारी नंबर ऑफ एक्सचेंजेस तो सेम है, बट यहाँ पे क्या पेयरिंग हुआ, तो पेयरिंग एनर्जी क्या है? वन। मान लो नंबर, इसको अगर हम एज अ नंबर देख लें, ठीक है, तो मान लो इसके लिए भी हम वन काउंट कर लेते हैं। अगर पेयरिंग एनर्जी को मान लो हर एक पेयरिंग के लिए हम वन काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या होगा? इस सिस्टम को अनस्टेबल करेगा, यानी
10 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस तो इक्वल है, बट इसकी एक पेयरिंग एनर्जी बनी, ये थोड़ी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 - 1, यानी कितना आ गया एक्चुअल में, टोटल नेट आ गया 9। ठीक है, यानी तुम्हारा क्या है, D5 इज मोर स्टेबल देन D6। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली D9 में देखोगे तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो कितने आएंगे, तो ये तुम्हारे 5 ऐसे हैं जो सेम स्पिन वाले हैं, अप स्पिन वाले हैं, यहाँ से आ जाएंगे तुम्हारे 10 एक्सचेंजेस। ठीक है, और तुम्हारे ये नीचे 4 ऐसे हैं जो डाउन स्पिन वाले हैं, तो इसके लिए कितना आता है, 4 के लिए आएगा तुम्हारा, करोगे तो 6 एक्सचेंजेस। टोटल कितने हो गए, 16 एक्सचेंजेस। बट अगर तुम्हारे सारे डबल, ये तुम्हारी क्या होती है, तुम्हारी कॉपर मान लो ऐसा होता अगर 4s2 वाला, बट ये तुम्हारा एस वाला इलेक्ट्रॉन में चला गया, ये तुम्हारे फुल फील्ड हो गया, ये तुम्हारा सिंगल फील्ड हो गया। तो अब देखो इसके लिए एक्सचेंज देखो, तो 5 ऊपर है, 10 यहाँ से, और 10 डाउन वाले से, इन कितने आ गए, 20 एक्सचेंजेस। ठीक है, तो मोर इज द एक्सचेंजेस, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा, ये तुम्हारा 4s1 3D10 इज मोर स्टेबल देन 4s2 3D9। ठीक है, तो इस तरह से तुम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस और पेयरिंग एनर्जी का यूज करोगे फाइंड करने के लिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है।